तो लॉ ऑफ वन चैप्टर 6 सवाल 6.26 में वो कहता है डॉन कि मैं जानता हूं कि आपकी रुचि मुख्य रूप से लॉ ऑफ वन का प्रसार करने में है। हालांकि ये मेरा निर्णय है, गलत हो सकता है कि इस सामग्री को प्रसारित करने के लिए उन प्रश्नों को शामिल करना आवश्यक है जो मैंने सामग्री के यथासंभव व्यापक प्रसार के लिए के उद्देश्य से पूछे हैं। यदि ये उद्देश्य नहीं है तो मैं अपने प्रश्नों को केवल एक के नियम के अनुप्रयोग तक ही सीमित रख सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय इस सामग्री को व्यापक रूप से प्रसारित करना ही उद्देश्य है। क्या ये सही है? तो रा कहता है वो बेसिकली उससे ये कह रहा है कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आए और लोग पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना चाहते हैं। सिर्फ उनको लॉ ऑफ वन के बारे में बता देना सिर्फ काफी नहीं होता है। तो रा कहता है आपकी समझ और सीखने में यह धारणा केवल थोड़ी विकृत है। आपकी समझ में और आपके सीखने में जो आपकी धारणा बनी है उसमें थोड़ी सी विकृति है। हम चाहते हैं कि आप जैसा उचित समझें आगे बढ़ें। वो आपकी जगह है, आपका काम है। इस जानकारी को देने में हमें लगता है कि हमारे उद्देश्य की समझ में विकृति है। न केवल जानकारी की पेशकश बल्कि हमारी विकृत धारणाओं के अनुसार इसका महत्व भी है। इसका सापेक्ष महत्व इस प्रकार आप पाएंगे कि हमारे कथन कभी-कभी ऐसे होते हैं जिनका अर्थ ये होता है कि कोई प्रश्न महत्वहीन है, कि हम इसलिए इस तरह से जवाब देते हैं, या जो कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि हमें ये लगता है कि वो प्रश्न जो है उसका कोई महत्व नहीं है। ये हमारी धारणा के कारण है कि दिया गया प्रश्न महत्वहीन है। फिर भी जब तक प्रश्न में उत्तर देने की क्षमता न हो जो स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कर सकता हो, हम अपना उत्तर देते हैं। सीधी बात उसने बोली कि हमें ऐसा लगता है कि अगर वो सवाल का हम उत्तर दे सकते हैं और हमें नहीं लगता कि आपकी स्वतंत्र इच्छा का हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम देंगे। लेकिन जहां हमें लगेगा कि हम इस सवाल का जवाब पूरी तरह से या सीधी तरीके से दे के शायद आपकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कर बैठें, तो हमें उसमें थोड़ा उसको विकृत करना पड़ेगा, घुमा-फिरा के बोलना पड़ेगा। अब ये समझना, ना समझना, ये तो आपके हाथ में है। 6.27, 28 और 29 में बेसिकली रा और डॉन में ये बात होती है कि वो कहते हैं कि कार्ला थोड़ी परेशान हो रही है, उसकी शरीर में शक्ति आ रही है, अकड़ रहा है, तो इसलिए अब इस सेशन को बंद करना चाहिए। और डॉन उनसे पूछता है कि अगले सेशन में हम टॉम को बुलाना चाहते हैं, लेनार्ड को। तो जिस तरह लेनार्ड आया था इस तरह से टॉम क्या आ सकता है? तो रा कहता है हाँ, आ सकता है। बस उसे समझा देना जिस तरह से हमने पिछली बार तुम्हें बताया था, उस तरह से इसे भी समझा देना कि यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ताकि वो बीच-बीच में सवाल ना पूछे और परेशान ना हो या कुछ गलत ना समझे। तो ये छठा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। 7वां चैप्टर शुरू करने की कल कल करें? देखते हैं।